Hello सीन guys. की शुरुआत होती है एक शांत से कमरे से, जहां हमारे पुराने खिलाड़ी मास्टर कैंग, वही गंजे लेकिन बेहद अनुभवी साधु, आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये कोई आम शाम नहीं है। उनके सामने खड़े हैं कुछ अजीब मेहमान, एक हैंड गोस्ट जिसकी लंबी जीभ और डरावनी शक्ल किसी को भी डरा दे, और उसके साथ कुछ और आत्माएं। माहौल ऐसा है जैसे कोई फेयरवेल पार्टी चल रही हो। दारू शराब की बातें हो रही हैं, पुराने किस्से याद किए जा रहे हैं, और वजह भी खास है क्योंकि ये सब आत्माएं आज की रात के बाद रीबर्थ लेने वाली हैं। सब एक दूसरे से वादा कर रहे हैं कि अगले जन्म में फिर मिलेंगे, जैसे कोई पुराने दोस्त आखिरी बार साथ बैठकर चिल कर रहे हों। अब कैमरा शिफ्ट होता है और कहानी का असली राज सामने आता है। एक बिस्तर पर लेटा है सफेद बालों वाला एक बेहद क्यूट सा बच्चा, बाईमो। पहली नजर में लगता है ये तो बस एक मासूम सा बच्चा है जो चैन की नींद सो रहा है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। बाई मो लेटे लेटे अपने छोटे छोटे हाथ और पैर देख रहा है और मन ही मन सोचता है, ये शरीर बहुत छोटा है, पता नहीं कब तक चलेगा। इतना ही नहीं, वो अपने पैरों को खींचकर उन्हें लंबा करने की कोशिश करता है। यही साफ हो जाता है कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। ये तो कोई बेहद ताकतवर पुरानी आत्मा या राक्षस है, जो या तो इस छोटे से शरीर में फंस गया है या जानबूझकर मासूमियत का नकाब ओढ़कर बैठा है। अचानक एक डरावनी झलक दिखाई जाती है, वही बाई मो। लेकिन अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं, सिर्फ खून और खौफ है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं और सामने खड़े हैं मास्टर कैंग। ये एक साफ संकेत है कि भविष्य में यही बच्चा सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। आखिर में मास्टर कैंग प्यार से बाई मो को चादर ओढ़ाते हैं और कहते हैं, जल्दी सो जाओ। बाई मो बाहर से शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर हल्की सी खतरनाक मुस्कान उभर आती है, जैसे वो कह रहा हो, बस सही मौके का इंतजार है। अगला सीन शुरू होता है एक छोटे नीले बालों वाले बच्चे बाईमो से। वो नींद से जागता है और उठते ही ऐसा सवाल पूछता है कि सामने वाला भी सन्न रह जाए, तुमने मेरी लाश कहाँ गाड़ रखी है? मतलब भाई, ना गुड मॉर्निंग ना हालचाल, सीधा अपनी डेड बॉडी का लोकेशन पूछ रहा है। यहीं से साफ हो जाता है कि ये बच्चा जितना मासूम दिखता है उतना है नहीं। अब एंट्री होती है गंजे लेकिन रहस्यमयी साधु कैंग कायोंग की। वो बाई मो को लेकर पहुंचता है एक खास जगह, कील टेम्पल। साधु शांति से बताता है कि इस मंदिर में लोग बाई मो की पूजा करते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए धूप बत्ती जलाते हैं और मन्नतें मांगते हैं। लेकिन ये सब सुनकर बाई मो को जरा भी अच्छा नहीं लगता। उसे ये सब बेहद घिनौना लगता है। पूजा, श्रद्धा और अगरबत्ती सब उसके लिए एक मजाक है। अभी ये दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक आसमान में हलचल होने लगती है, और अगले ही पल आसमान से उतरता है एक स्टाइलिश और घमंडी विलेन, हिज हाइनेस बाई रोंग। आते ही वो कैन कायोंग को ताना मारते हुए कहता है, तेरी ताकत कम हो गई है, तभी तो तू मुझे पहले महसूस भी नहीं कर पाया। फिर बाई रोंग की नजर जाती है छोटे से बाई मो पर। वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब ये बच्चा कितना रिडिक्युलस और फालतू दिख रहा है। और फिर बिना एक पल गवाए, बूम, बाई रोंग आसमान से स्काई फायर यानी आसमानी आग बरसा देता है। पूरा इलाका धमाके से गूंज उठता है, जमीन कांप जाती है और माहौल पूरी तरह तबाही में बदल जाता है। अगला सीन शुरू होता है हमारे टकलू साधु कैन कायोंग से, जो अपनी जादुई चादर कशया के अंदर छुपकर गोल गोल घूम रहे हैं। उनकी वाइटल एनर्जी, प्राण शक्ति पिछले 10 सालों से लगातार कम हो रही है, फिर भी उनके अंदाज में जरा भी कमी नहीं आई है। सामने खड़ी है बाई रोंग, जो ताना मारते हुए कहती है, कमजोर हो गए हो, फिर भी इतना उछल क्यों रहे हो? अगले ही पल पूरा सीन पलट जाता है। कैंग कायोंग इतनी तेजी से मूव करते हैं कि बाई रोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बस इतना ही बोल पाती है, इतनी रफ्तार। तभी टकलू साधु अपनी जादुई सुनहरी रस्सी, गोल्डन बाइंडिंग फेंकते हैं। रस्सी बाई रोंग को ऐसे लपेट लेती है जैसे हलवाई जलेबी लपेटता है। उसी पल उनका ठंडा सा डायलॉग गूंजता है, अब तुम हार चुके हो, फालतू में पिटने का क्या फायदा? लेकिन असली विलेन वही होता है जो हारते हुए भी चाल चलता है। बाई रोंग अचानक निशाना बदल देती है और उसकी नजर जाती है नन्हे से बाई मो पर। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुझे बचाने वाले को बाद में देखूंगी, पहले तेरा ही काम तमाम करती हूँ। यहीं आता है सबसे धाकड़ और इमोशन पल। कैंग कायोंग खुद पर हमला होने देते हैं, खून की बूंदें गिरती हैं, लेकिन बाई मो को खरोंच तक नहीं आने देते। इसके बाद शुरू होता है असली तांडव। रुद्राक्ष की माला हवा में घूमती है, हर दाना मिसाइल की तरह उड़ता है।
धपाधप एक एक दाना जाकर बाई रोंग को लगता है और उसे सीधा उड़ाकर पेड़ से चिपका देता है।